हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट की थर्ड यूनिट में है। एल्केन्स क्या है? एल्केन्स एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? एकल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एल्केन क्या है? एल्केन्स हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। द फर्स्ट टू एल्केन्स आर मीथेन एंड इथेन। फर्स्ट जो सिंपलेस्ट एल्केन है वो क्या है? मीथेन, एक कार्बन का CH4। इसमें कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंडीशन में होता है और बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या होती है? 109 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इथेन की, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ये भी क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है। अब हम इसकी बात करते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, जहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 है। अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा जो सिंपलेस्ट एल्केन है मीथेन CH4 बनता है। अगर हम n की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे तो क्या बनेगा? C2H6 जो इथेन है। 3 रखेंगे तो प्रोपेन, 4 रखेंगे तो ब्यूटेन। तो इस टाइप से ये इसका क्या है? जनरल फॉर्मूला है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है एल्केन्स का नामकरण। ठीक है, तो IUPAC पद्धति में एल्केन्स का नामकरण कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। The IUPAC name of an alkane with an unbranched chain of carbon atoms consists of two parts। ठीक है, इसमें एक प्रीफिक्स होता है और दूसरा होता है सफिक्स। ठीक है, ए प्रीफिक्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। प्रीफिक्स किसको शो करता है? उस कार्बन श्रृंखला में, उस जो श्रृंखला में कितने कार्बन एटम्स है उनकी संख्या। द सफिक्स लास्ट में हम क्या लगाते हैं? एल्केन का जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो सफिक्स के रूप में हम एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जैसे एल्केन में एन लगाते हैं, एल्केन में इन और एल्काइन में आइन। shows that the compounds is a saturated hydrocarbon। एन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो प्रीफिक्स यूज्ड इन द IUPAC सिस्टम टू शो द प्रेजेंस ऑफ 1 to 20 कार्बन इन एन अनब्रांच्ड चेन। जो 1 से 20 तक की अनब्रांच्ड चेन में उसमें कौन कौन से प्रीफिक्स यूज में होते हैं? अगर कार्बन एटम की संख्या क्या है? 1 है तो हम प्रीफिक्स क्या यूज में लेंगे? मैथ। अगर 2 है तो हैथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो हम प्रीफिक्स के रूप में पेंट का यूज करेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है? 6 है तो हम हेक्स का यूज करेंगे। 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है? 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक, 13 है तो ट्राइडेक, 14 है तो टेट्राडेक और 15 है तो पेंटाडेक, 16 है तो हेक्साडेक, 17 है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो हेप्टाडेक, 18 है तो ऑक्टाडेक और 19 है तो नोनाडेक और 20 है तो इकोस। ठीक है, इस टाइप से हम इनके प्रीफिक्स यूज करते हैं। इसके बेसिस पे ये क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो करते हैं और इनके लिए ये क्या है? प्रीफिक्स है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है the name of an alkane with a branched chain of carbon atom consists of a parent name, the longest chain of carbon atom। ठीक है ना, सबसे लंबी श्रृंखला, और subsequent names the groups bonded to the पेरेंट चेन। ठीक है, जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला से जो सब्स्टिट्यूएंट है वो उनका नामकरण और सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा ये कोई भी कंपाउंड है, ये 8 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, इसमें 4th नंबर के कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है मिथाइल। ठीक है, तो हमें पता है 8 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑक्ट, और हमें सफिक्स के रूप में लास्ट में क्या लगाते हैं? एन। ठीक है ना, और सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं और उसकी पोजीशन दिखाते हैं कि कौन सी पोजीशन पे है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल
ठीक है, ऑक्ट 8 कार्बन के लिए और एन, ये इसका नाम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है। अब हम इसके जो IUPAC नोमेनक्लेचर है उसमें इसके रूल्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें है द नेम ऑफ एन एल्केन विथ एन अनब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंसिस्ट ऑफ ए प्रीफिक्स शोविंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द एंडिंग एन। ठीक है, तो कोई भी कार्बन एल्केन जो अनब्रांच्ड है उसका कोई भी शाखा नहीं है, वो शाखित नहीं है, ब्रांच्ड नहीं है, अनब्रांच्ड है, सीधी कार्बन श्रृंखला है, तो हमें उसका नामकरण करना है। तो प्रीफिक्स के रूप में तो उस जो अनब्रांच्ड कार्बन श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन एटम है उसके रूप में प्रीफिक्स यूज करेंगे और नाम के अंत में क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। जैसे कोई भी कार्बन श्रृंखला है उसमें 5 कार्बन की कोई अनब्रांच्ड श्रृंखला है, ठीक है, तो 5 कार्बन की है तो प्रीफिक्स के रूप में हमने पढ़ा था कि 5 कार्बन के लिए हम पेंट यूज करते हैं और सफिक्स के रूप में क्या लगाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम के अंत में एन लगाते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है ना, अनब्रांच्ड है इसलिए नॉर्मल पेंटेन। फिर सेकेंड इसमें आता है फॉर ब्रांच्ड चेन एल्केन्स the longest chain of carbon atom is the parent chain and its name is the root name। ठीक है, अगर ब्रांच्ड है तो उसमें हम सबसे लॉन्गेस्ट जो कार्बन श्रृंखला है उसका चयन करते हैं। नेम एंड नंबर इज सब्स्टिट्यूट ऑन द पेरेंट चेन, यूज ए हाइफन ऑफ कनेक्ट द नंबर ऑफ द नेम। फिर इसमें नेक्स्ट आता है इफ देयर इज वन सब्स्टिट्यूएंट number the parent chain from the end that gives the substituent the lower number। ठीक है, अगर किसी कार्बन श्रृंखला में क्या है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो हम उस कार्बन श्रृंखला में नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से उस सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, लोवेस्ट नंबर मिले या लोअर नंबर मिले। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये कोई भी कंपाउंड है या संतृप्त हाइड्रोकार्बन है एल्केन। अब इसमें हमें पता है सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट जो कार्बन श्रृंखला है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारी 5 कार्बन की क्या है, एक सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा है इधर, ठीक है ना, तो हम नंबरिंग इधर से करें या इधर से। तो इसमें देखते हैं अगर हम नंबरिंग क्या करते हैं, इधर से करते हैं तो इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलता है, 2 नंबर मिलता है। अगर इधर से करेंगे तो ये 4th पे आता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, लोवेस्ट नंबर मिले। तो नंबरिंग उधर से ही करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है ना, तो इधर से ही करेंगे 1 2 3 4 5। तो 2 पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंट होगा, है ना। तो सबसे पहले हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं तो 2 पोजीशन पे उसकी पोजीशन को दिखाते हुए, तो 2 मिथाइल पेंट इसका प्रीफिक्स हो गया और नाम के अंत में क्या लगा दिया, 8, तो 2 मिथाइल पेंटेन, ये इसका नाम हो गया। और ये क्या है, नोट 4 मिथाइल पेंटेन, नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे। 4 मिथाइल पेंटेन क्या है, इसका रॉन्ग नेम है, 2 मिथाइल पेंटेन ही होगा। फिर इसमें नेक्स्ट आता है इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट अकर्स मोर देन वंस। अगर क्या हो, सेम सब्स्टिट्यूएंट हो और एक से ज्यादा हो, देन क्या करना है, नंबर द पेरेंट चेन फ्रॉम द एंड दैट गिव्स द लोअर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एनकाउंटर्ड फर्स्ट। ठीक है, तो हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो वहीं से करनी है जहां से उसको लोवेस्ट नंबर मिले। जैसे इसमें फिर नेक्स्ट है इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स द सब्स्टिट्यूएंट अकर्स बाय ए प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा एंड सो ऑन। ठीक है, अगर 2 है तो हम सेम सब्स्टिट्यूएंट, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, इस टाइप से हम यूज करेंगे। यूज ए कोमा टू सेपरेट पोजीशन नंबर, फिर उनके बीच में क्या लगाएंगे, जिससे जिस पोजीशन पे है 2 और 4 पोजीशन पे हो तो उनके बीच में हम कोमा का यूज करेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये हमारा कोई भी क्या है, एल्केन है, इसमें हमें पता है एक सीधी श्रृंखला, सबसे लंबी श्रृंखला का हमने चयन किया है, तो ये क्या है, 6 मेंबर्ड चेन है। अब इसमें इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे क्या है, 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि नंबरिंग हम किधर से करें। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 3rd पोजीशन पे आता है, और अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 2 पोजीशन पे आता है।
तो हमें ध्यान रखना है लोवेस्ट जो पहले आए उधर से ही हमें क्या करनी है, नंबरिंग 2 वाले से ही करनी है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब दो सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो हम डाई का यूज करेंगे, दो ही हैं, 3 होते तो हम ट्राई यूज करते। अब उनकी पोजीशन को देखेंगे 2 और 4, एक तो क्या आ रहा है 2 पोजीशन पे आ रहा है, दूसरा किस पे आ रहा है 4 पोजीशन पे। तो 2 4 डाई मिथाइल और 6 मेंबर्ड है, तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज में आएगा, हेक्स आएगा, और सफिक्स के रूप में हम एन यूज करते हैं, ठीक है ना। इसका नाम 3,5 डाई मिथाइल हेक्सेन नहीं होगा, इसका राइट नेम क्या है 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो इस टाइप से हम नामकरण करते हैं, सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो जो पहले आता है उधर से ही नंबरिंग करते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, if there are two या more different substituents, दो या दो से अधिक हो और different type के substituents हो, list them in alphabetically order, then हम क्या देखेंगे उनका alphabetically order देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी नंबरिंग करेंगे। जैसे मिथाइल है और इथाइल है, तो हम क्या पता है इथाइल पहले आता है, एम बाद में आता है, तो इथाइल को पहले करेंगे। Number the chain from the end that gives the lower number to the substituent encountered first, जहाँ से lowest number मिले substituent को उसी से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। If there are different substituent in equivalent position on opposite ends of the parent chain, gives the substituent of lower alphabetically order the lower number, ठीक है। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। अगर क्या है जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो उधर से पहले जो सब्स्टिट्यूएंट आता है उसी को नंबरिंग करने हैं, उधर से ही नंबरिंग करनी है जहां से उसको लोवेस्ट नंबर मिले। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये हमारा कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन है उसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये सबसे लंबी श्रृंखला हमारी हो गई, क्योंकि ऐसे करते तो हमारी 5 मेंबर्ड होती है और ऐसे करें तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड चेन बनती है, तो ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई, ठीक है। अब हमें देखना है कि दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, एक तो इथाइल लगा हुआ है और दूसरा मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है ना। अब हमें देखते हैं कि दोनों ही क्या है, इधर से भी चले तो ये थर्ड पोजीशन पे आता है और इधर से भी ये क्या आता है, थर्ड पोजीशन पे आता है, ठीक है। बट अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है मिथाइल के कंपेयर में, तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं पोजीशन को शो करते हुए, तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, इसका क्या हेप्ट 7 कार्बन के लिए, और एन क्या है इसका सफिक्स आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है ना, न कि 3 मिथाइल 5 इथाइल हेप्टेन होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम नोमेनक्लेचर इनका करते हैं। फिर इसमें लास्ट में है डू नॉट इंक्लूड द प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा एंड सो ऑन। अब है ना जो भी प्रीफिक्स है, जैसे दो ग्रुप सेम है, मिथाइल है डाई मिथाइल, तो ऐसे नहीं कि हम अल्फाबेटिकली डाई ट्राई इनको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते। मिथाइल है अगर दो तो उसको मिथाइल ही इंक्लूड करेंगे, डाई मिथाइल में डी इंक्लूड नहीं करेंगे। Alphabetize the names of substituents first and then insert their prefixes, ठीक है। तो इस टाइप से हम देखते हैं, जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है, तो इसमें हमने देखा CS1 कार्बन इसमें है, CS3C, इस पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं और फिर क्या लगा हुआ है इसमें CH2, फिर CH पे CH2 CS3 और फिर CH2 CH3। अब हम नंबरिंग किधर से करेंगे, हमें पता है जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें एक तो 2 पोजीशन पे है और इधर से करते हैं तो कहाँ पे आता है 3 पोजीशन पे आता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें जो करना है वो क्या करना है, कहाँ से करना है कि 2 पोजीशन लोवेस्ट नंबर मिलता है तो हम
मिथाइल की साइड से क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है मिथाइल दो ग्रुप है, तो डाई यूज करेंगे, बट डाई को हमें इंक्लूड नहीं करना है अल्फाबेटिकली, मिथाइल इंक्लूड होगा। फिर हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं 4 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। ठीक है ना, 6 मेंबर रिंग है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, और 4 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो वो इंक्लूड करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हमें पता है इथाइल मिथाइल से पहले आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो हम क्या करेंगे, 4 इथाइल 2 डाई मिथाइल हेक्सेन, ये इसका क्या हो जाएगा, नामकरण करते समय इसको इस टाइप से शो करेंगे। ठीक है, तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट हो तो हमें उसमें डाई ट्राई इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है ना, तो मिथाइल है तो उसमें मिथाइल ही इंक्लूड करना है, तो इथाइल पहले आता है, तो सबसे पहले हम 4 इथाइल लिखेंगे, फिर 2 डाई मिथाइल हेक्स इसका प्रीफिक्स हो गया, और एन क्या हो गया, इसका सफिक्स हो गया। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम एल्केन का क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा कि एल्केन्स जो है उनका बेसिक कि ये कैसे है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। फिर हमने देखा कि एल्केन में जो कार्बन एटम है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंडीशन में है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, 109 डिग्री, 5 मिनट या 28 मिनट के लगभग होता है। फिर हमने इसमें देखा इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ठीक है, n की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे तो हमारे जैसे 1 है तो मीथेन, 2 है तो एथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन। फिर हमने इनका IUPAC नॉर्मल प्लेचर पढ़ा।